नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छू लेने वाली कहानी अमावस्या की रात्रि की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ जी। हमारे पास कहानी के कुछ खास अंश हैं जो पंडित देवदत्त के जीवन की एक ऐसी रात का जिक्र करते हैं जिसने उनके लिए सब कुछ ही बदल दिया। बिल्कुल। कहानी का माहौल देखिए बनता है दिवाली की शाम से। हाँ, श्रीनगर कस्बा है, रोशनी में नहाया हुआ एकदम। बच्चे बूढ़े जवान सब खुश हैं। थालियां में दिए सजाए मंदिर जा रहे हैं, मतलब एक उत्सव का, एक उम्मीद का माहौल है चारों तरफ। लेकिन इसी जगमगाते माहौल के ठीक उलट है पंडित देवदत्त का सतधारा भवन। बिल्कुल। कभी कभी शायद शान शौकत की मिसाल रहा होगा, पर आज एकदम अंधेरे में डूबा हुआ, वीरान, डरावना सा। हाँ, कहानी कहती है कि कभी लोग इससे जलते थे, आज नफरत करते हैं। सोचिए, दरवाजे पर जंगली पौधे उगाए हैं, दीवान खाने में वहां जानवर घूम रहे हैं। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, और यही विरोधाभास है ना जो कहानी के मर्म को पकड़ता है। सही। एक तरफ बाहरी दुनिया थी वो चमक दमक, और दूसरी तरफ देवदत्त के अपने जीवन का घना अंधेरा। वो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि उनकी पत्नी गिरिजा वो महीने भर से बिस्तर पर है। उफ। जिंदगी और मौत से जूझ रही है। देवदत्त अपनी गरीबी सह लें, अपना अपमान सह लें, पर पत्नी की ये दशा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और उनके पास बचा ही क्या है, वो खंडर जैसा घर और कुछ पुराने कागजात। हाँ, वही कागजात। तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं कागजों से जुड़े देवदत्त की अभिमान, उनकी लाचारी, उनकी टूटती उम्मीदों को समझेंगे। और फिर कैसे अचानक एक आशा की किरण दिखती है। और फिर कहानी का वो बेहद दुखद, चौंकाने वाला अंत, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि कैसे किस्मत, हालात और रहा इंसान की अपनी फितरत कैसे जिंदगी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो चलिए पहले देवदत्त के अतीत और आज की हकीकत को, उसे थोड़ा और समझ लेते हैं। हाँ, तो उनके पुरखों का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कारोबार, भरोसे पर लाखों का कारोबार होता था, बस सादे कागजों पर। लेकिन फिर आया 1857 का गदर। हाँ, इतिहास का वो बड़ा मोड़ जिसने बहुत कुछ बदल दिया। रियासतें उजड़ी और साथ ही तिवारी परिवार की किस्मत भी डूब गई, खजाना लुट गया, वही खाते सब बेकार हो गए। तो देवदत्त के हिस्से में क्या आया? बस वो वीरान हवेली और पुरखों के छोड़े हुए वो कागजों का ढेर, चिट्ठियां, हुंडियां, जिनकी स्याही भी फीकी पड़ गई होगी। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि रोजी रोटी कैसे चले। खेतीबाड़ी में मेहनत बहुत है, शायद उनके बस की नहीं। व्यापार के लिए पैसा चाहिए, समझ चाहिए, वो भी नहीं है। और नौकरी लायक पढ़ाई लिखाई भी नहीं। सही। और सबसे बड़ी बात क्या, खानदान की वो पुरानी इज्जत। हाँ, वो हाथ फैलाने से रोकती है। बिल्कुल। तो गुजारा कैसे होता है? कहानी बताती है कि साल में 2-3 बार अच्छा, जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, और फिर विदाई में जो मिल गया उसी से किसी तरह काम चलाते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है ये। है तो, लेकिन एक चीज है जिससे उन्हें बड़ा मोह है। क्या? जिसे वो सीने से लगाए रखते हैं, वो पुराने कागजात। अच्छा, वही। हाँ, वही चिट्ठियां, हुंडियां, जिनके अक्षर भी धुंधले पड़ गए हैं। उन्हें एक वहम है, या कह लें एक उम्मीद, कि उनमें कोई खजाना छिपा है। हाँ, कि इन कागजों में 70 लाख की संपत्ति छिपी है। 70 लाख उस जमाने में। और इसी वजह से दिवाली पर जब सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हाँ, पंडित देवदत्त बड़े ठाड़ से इन कागजों के पुलिंदों की पूजा करते हैं। बिल्कुल। जैसे कह रहे हो, लक्ष्मी नहीं तो क्या हुआ, लक्ष्मी की निशानी तो है। ये किस तरह का गर्व है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या कुछ और भी है इसके पीछे? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। एक नजर से देखें तो हाँ, खोखला अभिमान लगता है। भाई, सड़े गले कागज हैं जिनका शायद आज कोई मोल नहीं, उन पर गर्व करना अजीब तो है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये शायद उनकी पहचान को बचाए रखने का, अपनी ही नजरों में न गिरने का एक तरीका भी है। अच्छा। जब सब कुछ लुट गया हो तो इंसान शायद ऐसी ही चीजों का सहारा लेता है ना। हाँ, कहानी में एक जगह इशारा भी तो है। हाँ, कि अगर पीढ़ियों से हथियार ना उठाने वाले खुद को क्षत्रिय मान सकते हैं। बिल्कुल। तो देवदत्त का इन कागजों पर गर्व करना, जिनमें लाखों का जिक्र है, वो शायद उतना भी बेमानी नहीं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और उस अमावस्या की रात पर आती है। हाँ, दिवाली का शोर अब थम चुका है, बाहर जुआरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही हैं। लेकिन देवदत्त के घर में वही घना अंधेरा छाया हुआ है। और उसी अंधेरे में गिरिजा की हालत वो और ज्यादा खराब हो जाती है। दीपक न जलेंगे, उफ, सोचकर ही दिल बैठ जाता है। हाँ,
उस इंसान की पीड़ा सोचिए जो साल के सबसे रोशन दिन पर भी अंधेरे में है और बस एक दिए की आस लगाए है। ये सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। देवदत्त का भी यही हाल होता है, वो रो पड़ते हैं। गिरिजा फिर कहती है, मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी। ये शब्द नहीं है, ये तो देवदत्त की लाचारी पर जैसे हथौड़े की चोट है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी हमें एक और अहम किरदार से मिलवाती है। कौन? लाला शंकर दास, शहर के नामी वैद्य। अच्छा, वैद्य जी, जिनका प्राण संजीवन औषधालय। हाँ, जो दवा से ज्यादा अपने इश्तिहारों के लिए जाना जाता है। हाँ, उनके बारे में जो लिखा है वो तो और भी कमाल का है। क्या? वो मानते हैं कि बीमारी तो रईसों का ढकोसला है, अमीरों की नौटंकी। हाँ, और गरीबों को मुफ्त इलाज वो तो मिलना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुफ्त दवा ने ही हिंदुस्तानियों को लापरवाह और कमजोर बना दिया है। क्या ये शायद सिर्फ उस वैद्य की सोच नहीं, उस दौर के समाज के एक हिस्से का सच भी दिखाती है। हो सकता है। देवदत्त जी। देवदत्त महीने भर से उनके चक्कर काट रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। लेकिन वैद्य जी टस से मस नहीं हुए। नहीं, आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाए, पर वैद्य जी का दिल नहीं पसीजा, पत्थर का था। और उस रात जब गिरिजा की हालत बेहद नाजुक हो गई, हाँ, देवदत्त फिर एक उम्मीद लेकर वैद्य जी के पास भागे। जानते हुए भी कि रात का वक्त है, फीस दुगनी लगेगी और उनके पास तो एक पैसा नहीं है। फिर भी एक आखिरी कोशिश। हाँ, एक आखिरी कोशिश। और उस वक्त वैद्य जी क्या कर रहे थे पता है? क्या? अपने नए अमृत बिंदु का उर्दू में विज्ञापन लिख रहे थे। अरे वाह। देवदत्त उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दया की भीख मांगते हैं। अपनी गरीबी का वास्ता देते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बस एक बार चलकर देख लीजिए। क्या क्या इस बार वैद्य जी का दिल पिघलता है इतनी लाचारी देखकर? कहानी कहती है एक पल को, बस एक पल को उन्हें तरस आया। अच्छा। एक क्षणिक सहानुभूति जागी, जैसे अंधेरे में कोई जुगनू चमकता है ना। हाँ, लेकिन वो चमक फौरन ही स्वार्थ के गहरे अंधेरे में गायब हो गई। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया। इतनी मिन्नतों के बाद भी? हाँ और वो विज्ञापन, उसका भी जिक्र बड़ा दिलचस्प है। हाँ। वैद्य जी खुद को ऐसा बता रहे थे जैसे वो दुनिया से सारी बीमारियां मिटा देंगे, सारे नकली हकीमों का भंडा फोड़ देंगे। और दावा ये कि यह अमृत बिंदु तो महर्षि अगस्त ने सीधे धन्वंतरी को सिखाया था। कमाल है। हाँ, और मजे की बात देखिए, विज्ञापन कहता है कि ये दवा उन सब के लिए रामबाण है जो शायर नहीं बन पाए हैं? शायर? हाँ, या इम्तिहान में फेल हो गए, या जिनका वकालत का पेशा नहीं चला। ये क्या बात हुई? कर निराश होकर घर लौटते हैं। हाँ, और अब शायद पहली बार उन्हें ये कड़वा सच समझ आता है कि वो 70 लाख के कागज वो असल में रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, पुरखों की इज्जत, वो सारा अभिमान, सब सब धराशायी हो गया। और इसी चरम निराशा में वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। हाँ, संदूक खोलते हैं, वो मखमली थैला निकालते हैं जिसमें वो अनमोल कागज रखे थे, और एक एक करके उन्हें दिए की लौ में जलाना शुरू कर देते हैं। ओह। कहानी में तुलना की गई है, जैसे सूख में पला शरीर चिता की आग में भस्म हो जाता है, वैसे ही वो कागज उस दिए की आग में स्वाहा हो रहे थे। वो सिर्फ कागज नहीं जला रहे थे। नहीं, वो अपने अतीत के बोझ को जला रहे थे, अपनी झूठी शान को जला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब होती है। हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही, कुछ नाटकीय होता है ना? बिल्कुल। जैसे ही वो कागज जला रहे होते हैं कि बाहर से कोई आवाज देता है। कौन? देवदत्त दरवाजे पर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। क्या देखता है? कई लोग मशाले लिए खड़े हैं और एक हाथी उनके दरवाजे पर उगे एरंड के पेड़ को उखाड़ रहा है। हाथी उनके खंडहर जैसे घर पर? ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है ना? कौन था वो? हाथी पर एक रौबदार नौजवान बैठा है। कैसा? केसरिया पगड़ी, माथे पर चंदन, नुकीली मूछें, बढ़िया कपड़े पहने हुए। वो नीचे उतरता है और देवदत्त को झुककर प्रणाम करता है और बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देता है। क्या कहता है? बताता है कि वो राजनगर का जागीरदार है और उनका पुराना सेवक है। सेवक? देवदत्त का? उन्हें तो खुद खाने के लाले पड़े। हाँ, यही तो। वो बताता है कि उसके पुरखों पर, देवदत्त के पुरखों के बहुत बड़े एहसान थे। अच्छा। उन्हीं की मदद से आज वो उस मुकाम पर है, इतनी इज्जत और जायदाद का मालिक है। वो कहता है कि उसने देवदत्त का नाम बहुत सुना था और बहुत दिनों से उनके दर्शन करना चाहता था। लेकिन इतनी रात को इस तरह अचानक आने का क्या कारण था? कोई खास वजह? हाँ, वजह चौंकाने वाली है। वो बताता है कि उसके दादाजी ने देवदत्त के दादाजी से कभी 25,000 रुपए उधार लिए थे। 25,000? हाँ,
उससे ये बात अपने पुराने बही खाते में मिली और अब वो ब्याज जोड़कर 75,000 रुपए हो चुके हैं। 75,000? उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ी रकम होगी। देवदत्त की तो जैसे लॉटरी लग गई। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ठाकुर पूछता है क्या? कि क्या वो कर्ज वाली चिट्ठी वो देवदत्त के पास होगी? ओ नो, ये सुनते ही देवदत्त के तो होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल। क्या वो चिट्ठी भी उन कागजों के साथ जल गई जिन्हें वो अभी जला रहे थे? सोचिए, जिस दौलत का सपना वो सालों से देख रहे थे, जब वो हकीकत बनकर दरवाजे पर आई तो उसका सबूत शायद वो खुद ही मिटा चुके थे। क्या हालत हुई होगी उनकी। हो, ये तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन गई। फिर क्या हुआ? मिली वो चिट्ठी? मिली या नहीं? वो बदहवास हालत में अंदर भागते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए। हाँ। दिए कि वो हिलती हुई लौ में बचे हुए कागजों को टटोलते हैं, एक एक करके। और हाँ, किस्मत देखिए, वो चिट्ठी वो मिल जाती है। मिल गई, शुक्र है। वो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, पागलों की तरह नाचने लगते हैं। जाहिर है। उसी उन्माद में वो गिरिजा के पास दौड़कर जाते हैं, उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, प्यारी अब तू बच जाएगी। हाँ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि गिरिजा की आत्मा शायद शरीर छोड़ चुकी है। वो बाहर आकर कांपते हाथों से ठाकुर को चिट्ठी देते हैं। मन में डर भी है कि कहीं ठाकुर चिट्ठी देकर मुकर ना जाए या उसे फाड़ी ना दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, ठाकुर चिट्ठी देखकर संतुष्ट होता है और अपनी कमर से थैला निकालकर नोटों की गड्डियां देवदत्त के हाथ में रख देता है। कितने? 1,000 के 75 नोट, पूरे 75,000 रुपए। पूरे 75,000? देवदत्त के हाथ कांप रहे होंगे, दिल जोरों से धड़क रहा होगा। हाँ, वो हड़बड़ाहट में नोट गिनते भी नहीं, बस जेब में ठूस लेते हैं। शायद अपनी पुरानी अमीरी का भ्रम बनाए रखने की एक नाकाम कोशिश। क्या किस्मत का खेल है ये, है ना? जब सारी उम्मीदें छोड़ दी, अपने अतीत के बोझ को जला दिया, तभी वो दौलत आ गई जिसकी शायद अब उन्हें उतनी जरूरत नहीं थी, या कम से कम उस रूप में नहीं। हाँ, ठाकुर को विदा करके देवदत्त घर लौटते हैं। अब उनका मन बदल गया है। कैसे? उनमें उदारता आ गई है। वो सोचने लगते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा, गिरजा के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, गहने लाऊंगा। उन्हें यकीन है कि गिरजा की बीमारी की जड़ वो चिंता और दुखी थे। हाँ, ये खबर सुनकर, पैसे देखकर वो ठीक हो जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। हाँ, अब सही वक्त आया है अपने पुरखों की इज्जत पर गर्व करने का। ईश्वर ने जरूरत भर का दे दिया है, अब जिंदगी आराम से कटेगी। कितने सपने बुन लेते हैं वो चंद पलों में। लेकिन कहानी का अंत तो वो इन सपनों से बिल्कुल अलग है, बहुत बहुत दुखद है। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा दर्द है। क्या होता है? वो गिरजा के पास जाते हैं, उसे प्यार से हिलाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। गिरजा, आंखें खोलो, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन गिरजा के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। जब वो चादर हटाकर देखते हैं तो उन्हें वो भयानक सच पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। कहानी का शब्द है, केवल उसकी लोथ है। हे भगवान, ये तो कल्पना से भी परे है। दौलत आई, मगर तब जब वो इंसान ही नहीं रहा जिसके लिए शायद वो दौलत सबसे ज्यादा मायने रखती थी। देवदत्त वहीं सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। कहानी कहती है, उनकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। ओह। उन्हें लगता है कि ये पैसा ये गिरिजा की जान की कीमत पर मिला है। वो कहते हैं, क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिली है? ये सौदा बड़ा महंगा है। वो पैसा जो शायद कुछ घंटे पहले गिरिजा की जान बचा सकता था। हाँ, अब उसकी लाश के पास पड़ा है, बेमानी। इस घटना के बाद क्या होता है? वैद्य जी का क्या हुआ? अमावस्या की रात बीत जाती है, सुबह होती है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगती है। किसान खेतों पर जा रहे हैं, गा रहे हैं, औरतें पनघट पर हंसी ठिठोली कर रही हैं। लेकिन वैद्य शंकरदास जी, वो अभी तक सो रहे हैं, जबकि उनके दवाखाने के बाहर मरीजों की कतार लगी है। हाँ, और देवदत्त वो कौन है? हाँ, देवदत्त कहाँ है? तभी देवदत्त वहां आते हैं। कैसे? नंगे सर, नंगे पैर, लाल आंखें, बिखरे बाल, एक भयानक, एक डरावनी सी सूरत। और वो सीधा वैद्य जी के पास जाते हैं और उनके सामने नोटों का वही बंडल फेंक देते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं, ये 75,000 के नोट हैं। आप चलिए गिरजा को देख लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि वो बस एक बार आंखें खोल दें। ये सब उसकी एक नजर पर न्यौछावर है।
क्या क्या दृश्य रहा होगा वो आगे ये भी कहते हैं कि वैद्य जी को रुपए अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें गिरिजा की एक नजर वो इन सारे रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती लगती है। बिल्कुल। क्या इस बार वैद्य पर कोई असर होता है? हाँ, इस बार होता है। वैद्य जी शर्मिंदगी और अफसोस से भर जाते हैं। अच्छा। वो देवदत्त को देखते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत दुख है, मैं हमेशा तुम्हारा अपराधी रहूंगा। लेकिन तुमने मुझे वो सिखा दिया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। और कहानी कहती है कि ये शब्द उनके दिल से निकले थे, दिखावे के नहीं थे। तो ये कहानी हमें कहाँ लाके छोड़ दिया? हमने पंडित देवदत्त का पूरा सफर देखा। हाँ, खोखले गर्व से घोर गरीबी तक, फिर निराशा के अंधेरे से उम्मीद की एक झलक तक, और अंत में उस दौलत को पाना जिसके लिए सब कुछ खो दिया। बिल्कुल। ये कहानी कई सवाल खड़े करती है, नहीं? हाँ, बहुत सारे। गर्व का असली मतलब क्या है? पैसा ज्यादा कीमती है या इंसान की जिंदगी? किस्मत और वक्त का खेल कितना बड़ा होता है? और लालच, बेरुखी, उसका अंजाम क्या हो सकता है? और गिरजा के जाने के बाद मिले वो 75,000 रुपए, उनका देवदत्त के लिए क्या मोल रह गया होगा? कुछ नहीं। वो पैसा शायद जख्म भरने की बजाय हमेशा उस पर नमक छिड़कता रहेगा, एक बोझ बन गया होगा। और वो वैद्य का बदलना, क्या आपको लगता है कि वाकई लोग एक झटके से, एक पश्चाताप से पूरी तरह बदल जाते हैं? ये कहानी का एक और अहम पहलू है। क्या वैद्य शंकरदास का परिवर्तन स्थायी था या इंसान के अंदर का लालच, सामाजिक रुतबे की चाह वो ज्यादा गहरी होती है? ये सवाल कहानी पाठक पर छोड़ देती है। बिल्कुल। या फिर ये कहानी इस कड़वे सच की तरफ भी इशारा करती है कि जिंदगी में जो सबसे जरूरी मदद होती है, हाँ, वो अक्सर तब पहुंचती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जी बिल्कुल। जब उसका असल मतलब ही खत्म हो जाता है। सही कहा। जैसे देवदत्त के लिए वो पैसा, हाँ। गिरजा के बिना वो शायद बेमानी था। एक गहरी सोच छोड़ जाती है ये कहानी। बिल्कुल। सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, बहुत मार्मिक कहानी है।